आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रैपर क्लासेस। लास्ट के वीडियो में हमने टाइप कास्टिंग, टाइप कन्वर्जन देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे रैपर क्लासेस। देखो, आपने कभी नोटिस किया है कि जावा में हम इंट तो यूज करते हैं, ओके, बट फिर भी आपने इंटीजर नाम से एक अलग क्लास सुना है जावा के अंदर। ठीक है, अब ऐसा क्यों? तो देखो, एरे लिस्ट जब भी हम यूज करते हैं कोई कलेक्शन का पार्ट, तो वहां पे हम इंट नहीं यूज करते। देखो इस तरह से एरे लिस्ट आपने देखा है, यहाँ पे हम इंट नहीं लेते, तो हम यहाँ पे इंटीजर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या है, किस तरह से यूज किया जाता है, सब हम कवर करेंगे। सारा का सारा कंफ्यूजन हम इसके अंदर दूर करेंगे कि रैपर क्लासेस क्या होती है, क्यों जरूरी है, ऑटो बॉक्सिंग, इन अनबॉक्सिंग, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ हम समझेंगे। ठीक है, ओके, चलो। देखो, मैं आपको एक यहाँ पे क्वेश्चन करूंगा, इज जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ओके, 100% वर्ड यूज किया है मैंने। आप बोलोगे कि ये क्या पूछ रहे हैं, हमें पता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाँ ठीक है, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट नॉट 100%। वी कैन नॉट से जावा इज 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, हाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है बट 100% नहीं। अभी 100% क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है, लाइक इंट, फ्लोट, कैर एक्सेट्रा, इनकी वजह से जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अभी इस यहाँ पे हम ये भी समझेंगे कि व्हाई वी नीड रैपर क्लासेस। जब हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स थे तो रैपर क्लास की जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, देखो, जावा 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप लाइक इंट, कैर, फ्लोट। और इसी गैप को फिल अप करने के लिए, टू फिल दिस गैप we use wrapper classes, or we can say it, fill this gap, wrapper classes introduced। ठीक है, इसी गैप को फिल करने के लिए रैपर क्लास इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, ओके। देखो क्या होता है रैपर क्लास में। तो रैपर क्लास में जो आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है लाइक इंट, कैर, फ्लोट, इनको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। किस तरह से? तो देखो, इंट को ट्रीट करते हैं, इंट को हम यूज करेंगे इंटीजर। हम यहाँ पे इंट नहीं यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे एज ए इंटीजर। ओके, यहाँ पे फ्लोट है मेरे पास, तो इसको हम इस तरह से, फ्लोट इस तरह से नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे ये वाला फ्लोट, जो कि यहाँ पे कैपिटल में लिखते हैं हम इसका। ओके, तो इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि एक प्रिमिटिव का कन्वर्जन नॉन प्रिमिटिव, मतलब रैपर क्लास में कैसे करें और रैपर क्लास का कन्वर्जन प्रिमिटिव में कैसे करें। ठीक है, यहाँ पे मैं एक प्रॉपर डेफिनेशन लिखूंगा, रैपर क्लासेस कन्वर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इनटू ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करने का काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ऊपर लिखूंगा मैं 1 बाय 1 एक टेबल बनाएंगे हम यहाँ पे प्रिमिटिव, और यहाँ पे है आपका रैपर। तो प्रिमिटिव में जब आप लिखोगे इंट, तो उसका होगा इंटीजर। अगर यहाँ पे होगा आपका शॉर्ट, तो इस तरह से होगा ये शॉर्ट। यहाँ पे बाइट है, तो बाइट को हम बता सकते हैं बाइट, मतलब बी कैपिटल है यहाँ पे। लॉन्ग है तो हम बता सकते हैं लॉन्ग। डबल है तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे डबल। कैर है तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कैर, बट यहाँ पे सी कैपिटल है। ठीक है, बुलियन है तो मेरे पास के ये बुलियन हमारा प्रिमिटिव का, इसका बी स्मॉल है, इस तरह से। ठीक है, एक्सेट्रा, जो कुछ भी पेंडिंग है आपको यहाँ पे कौन सा रहेगा। ठीक है, फ्लोट बाकी है, तो फ्लोट को मैं लिखूंगा इस तरह से, फ्लोट, ओके, लाइक दिस। ठीक है, इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मैं क्लिप्स के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे
क्लास न्यू क्लास, यहाँ पे मैंने ली मेन मेथड। ओके, अब देखो इंट है इक्वल्स टू 10 और इंटीजर b इक्वल्स टू 10, दोनों को हम इसी तरह से लिख सकते हैं। ओके, बट ये जो आपका है ये है आपका प्रिमिटिव, और ये जो है ये है आपका रैपर क्लास। ठीक है, अभी देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन सभी के मन में आता होगा कि क्यों इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सो यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट करता हूँ, व्हाई वी नीड रैपर क्लास। रैपर क्लासेस की हमें जरूरत क्यों पड़ी, तो इसका वन बाय वन रीजन हम समझेंगे। सो देखो जो इसका पहला रीजन है वो है कलेक्शन ओनली सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो कलेक्शन है ना सिर्फ ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है। मतलब आपने देखा होगा कि सपोज एरो लिस्ट का मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे मुझे ना यहाँ पे इस तरह से इंट लिख के नहीं चलता है, तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ता है, इंटीजर लिखना पड़ता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है इक्वल टू न्यू एरो लिस्ट, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये इसका पहला रीजन है कि इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरह से हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। इस तरह से अगर कोई आया और इसने यहाँ पे इंट लिखा तो ये नहीं चलेगा, ये क्या है रॉन्ग बता देगा, यहाँ पे कंपाइल टाइम पे आपको एरर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो ये इसका पहला रीजन है। ओके, अब देखो सेकंड रीजन 2, अब ये आपको सभी लोग बताएंगे कि हाँ यूज करते हैं, बट इसका रीजन क्या है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। रीजन है नल हैंडलिंग। नल हैंडलिंग मतलब क्या, देखो इसको मैं रिमूव करता हूँ। देखो इंट इक्वल टू, अगर सपोज मैंने लिखा नल और मैंने इंटीजर b इक्वल टू लिखा, देखो इसने सपोर्ट कर दिया मुझे, बट इसने सपोर्ट किया क्या, नहीं। ठीक है, यहाँ पे मुझे 0 ही लिखना पड़ेगा, इंट है तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है ये नल को भी सपोर्ट करता है इस तरह से। ठीक है, ये इसका सेकंड रीजन है नल सपोर्ट। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे आगे का रीजन बताऊंगा, रीजन 3 जो कि है फ्रेमवर्क कंपेटिबिलिटी। ओके, ओके, फ्रेमवर्क कंपेटिबिलिटी, इसको हम कह सकते हैं लाइक फ्रेमवर्क्स लाइक स्प्रिंग बूट और स्प्रिंग हाइबरनेट, JPA ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं इस तरह से। ओके, इस तरह से मैंने हिंदी में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है कि फ्रेमवर्क कंपेटिबिलिटी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद और एक रीजन मैं बताऊंगा कि यूटिलिटी मेथड्स। क्या है यूटिलिटी मेथड्स, सो देखो कुछ मेथड्स है हमारे पास लाइक इंटीजर डॉट, हमने पिछली बार भी देखा था इंटीजर डॉट पार्सिंट। तो ये जो मेथड है ना इसका सपोर्ट हमें इसी रैपर क्लासेस के अंदर मिलेगा। ओके, यहाँ पे अगर कोई इंटीजर है उसको आपको कन्वर्ट करना है, सॉरी इंटीजर के अंदर आपको कन्वर्ट करना है किसी स्ट्रिंग को, तो आप कर सकते हो इजीली। ओके, डबल के अंदर करना है, कैरेक्टर में करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, सो ये 4 रीजन आप बता सकते हो कि आपको रैपर क्लास की जरूरत इन 4 रीजन की वजह से लगती है। ठीक है, ओके, सो चलो आगे चलते हैं। आगे का पॉइंट है इसके अंदर का, वो है ऑटो बॉक्सिंग। देखो ये इंटरव्यू में पूछा जाएगा आप लोगों को कि ऑटो बॉक्सिंग क्या होती है। तो ऑटो बॉक्सिंग का सिंपली मतलब है कन्वर्टिंग प्रिमिटिव टू रैपर। ओके, मतलब प्रिमिटिव टू रैपर जो कन्वर्जन है उसको हम बोल सकते हैं ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है, सो जावा ऑटोमेटिकली आपके प्रिमिटिव का कन्वर्जन रैपर क्लास के अंदर करता है। वो किस तरह से, सो देखो यहाँ पे एक सिंपली एग्जांपल मैं लूंगा, इंट a इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैंने एक इंटीजर लिया, इंटीजर ऑब्जेक्ट, और इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू a, तो सिंपली मेरा इसका कन्वर्जन हो गया। देखो ये प्रिंट भी मैंने यहाँ पे करके दिखाया है 10, तो सॉरी यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट को प्रिंट करना है, सॉरी देखो इस तरह से, तो ये प्रिंट हुआ। मतलब इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इस ए को सिंपली उठा के मैंने यहाँ पे डाल दिया है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना के, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ऑटो बॉक्सिंग, जिसमें हम प्रिमिटिव टू रैपर कन्वर्जन कर सकते हैं।
आगे का कंसेप्ट कौन सा है? सिंपल है, इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग मतलब क्या? अनबॉक्सिंग मतलब रैपर क्लास टू प्रिमिटिव। ठीक है, रैपर क्लास टू प्रिमिटिव कन्वर्जन का मतलब है अनबॉक्सिंग, दैट्स इट, सिंपल है। सो इसको किस तरह से हम लिख सकते हैं? देखो इसको मैं पहले रिमूव करूंगा। तो देखो मेरे पास पहले यहाँ पे ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मेरे पास एक पहले से ही ऑब्जेक्ट है, इंटीजर ऑब्जेक्ट इक्वल टू सपोज 30 है मेरे, और इसका कन्वर्जन अगर मुझे करना है एक सिंपल प्रिमिटिव के अंदर, सो इंट बी इक्वल टू मैं यहाँ पे करूँगा obj, तो ये भी हमारा प्रॉपरली कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बी को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, तो इस तरह से यहाँ पे बी भी मेरा प्रिंट हुआ। ठीक है, समझ में आया? इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें कि किस तरह से कलेक्शन के साथ हम इसको यूज कर सकते हैं। देखो सिंपली मेरे पास एक लिस्ट है, एक्चुअल प्रोजेक्ट में हम इस तरह से यूज करते हैं, एक लिस्ट है। आगे कलेक्शन हम जब भी सीखेंगे तब इसको सीखेंगे। ठीक है, देखो इस तरह से समझो कि एक लिस्ट का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, और उस लिस्ट के अंदर मुझे एक लिस्ट डॉट ऐड, एक सिंपली मुझे एक इंटीजर ऐड करना है। तो इस तरह से मैंने उस लिस्ट को प्रिंट किया, देखो एक ही एलिमेंट है इसलिए इस तरह से प्रिंट हुआ है। तो ये इसका प्रैक्टिकल यूज है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन मिस्टेक मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुछ कॉमन मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करनी है। वो क्या अवॉइड करनी है? लाइक आपने यहाँ पे लिया इंटीजर n इक्वल्स टू नल। ओके, इंटीजर n इक्वल्स टू आपने लिया नल, और आपने यहाँ पे इंट x लिया। ओके, मतलब एक आपने एक ऑब्जेक्ट लिया है इंटीजर का, उसको नल असाइन किया है, और आपने एक प्रिमिटिव लिया है, और इस x में आपने n की वैल्यू अगर स्टोर करनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो यहाँ पे आ जाएगा आपको नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो ये चीज आपको अवॉइड करनी है। देखो आया नल पॉइंटर एक्सेप्शन, तो ये चीज आपको यहाँ पे अवॉइड करनी है। किस तरह से अवॉइड कर सकते हो? हाँ ठीक है, आपको नहीं पता ना इसके इनके अंदर क्या आने वाला है, तो इस वैल्यू को स्टोर करने से पहले आप लोग यहाँ पे कंडीशन वगैरह चेक कर सकते हो। लाइक आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स डॉट, और सिंपली चेक करो ऑब्जेक्ट्स डॉट नॉन नल नाम की एक मेथड है। देखो ये नल चेक करने का काम करती है, प्रीडिफाइंड मेथड है, नल चेक करने का काम करती है। ठीक है, मतलब अगर आपको ये कोड एग्जीक्यूट करना है ना, तो इससे पहले आप लोगों को ये मेथड चलानी होगी। ठीक है, ओके, तब आपको वहाँ पे हाँ ये इसको यहाँ से रिमूव करता हूँ मैं। तो आप यहाँ पे अब क्या कर सकते हो? नल पॉइंटर एक्सेप्शन अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, कुछ इस, ठीक है, मतलब अभी कोड एग्जीक्यूट हुआ क्या? यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, कोड एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अभी देखो कोड एग्जीक्यूटेड हुआ, बट इसने इस x को प्रिंट भी नहीं किया और कन्वर्ट भी नहीं किया, क्योंकि इसकी वैल्यू नल है। ओके, सो इस तरह से आप लोग नल चेक कर सकते हो। हाँ, अगर यहाँ पे जाके 10 है तब जाके क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। देखो, सो इस तरह से नल चेक करना है। ये कॉमन मिस्टेक आप लोगों को अवॉइड करनी है एक्चुअल प्रोजेक्ट में भी, क्योंकि यहाँ पे आपका कोड पढ़ सकता है, आपका एप्लीकेशन यहाँ पे कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, ओके, बाकी इसके अंदर क्या है? कुछ पार्सिंग की मेथड्स है जो हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, कि लाइक मेरे पास एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग s इक्वल्स टू 1 2 3। ओके, और मेरे पास इंट नम है, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे मैंने s लिख दिया। ओके, और इस नम को प्रिंट कर दिया। तो इस तरह से आप लोग पार्सिंग वगैरह कर सकते हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। वैल्यू ऑफ भी देखा था हमने। ठीक है, हाँ, वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे इंटीजर i इक्वल टू सपोज 50 है। ठीक है, ये मोस्टली पैकेजेस होते हैं जिस भी क्लास को हम यूज करते हैं ना, जैसे स्कैनर क्लास के लिए यूटिल पैकेज रहता है हमारे पास, वैसे एरे लिस्ट ऑब्जेक्ट्स के लिए यूटिल पैकेज रहता है। हाँ देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे इस इंटीजर का कोई पैकेज नहीं है क्या? ये भी क्लास है। हाँ, इसका भी पैकेज है। देखो इसका पैकेज है java.lang, बट ये डिफॉल्ट पैकेज रहता है, इसको हमें यहाँ पे डिक्लेयर करने की, मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इस बात को समझो। ठीक है, सो देखो और एक मेथड है हमारे पास int n इक्वल टू i डॉट वैल्यू ऑफ, और इस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं। मैं एक्चुअली
हाँ सॉरी, नॉट वैल्यू ऑफ आई डॉट इंट वैल्यू नाम से एक मेथड है, ये भी कन्वर्जन का काम करती है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में इतना ही। तो हमने क्या देखा इस लेक्चर में, रैपर क्लासेस को प्रिमिटिव में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रिमिटिव को रैपर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कलेक्शन में हम इसको यूज कर सकते हैं, नल हैंडलिंग इससे हो सकता है। ठीक है, नल वैल्यूज को हैंडल अच्छे से करो यहाँ पे। ठीक है, सो इस तरह से हमने कवर किया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू।